तो जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का इस सोमवार के मॉर्निंग डिवोशन में आपका डिवोशन में स्वागत है। तो जो आज के डिवोशन में मेरा जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति को कहाँ खोजें, वेयर टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विषय में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करे और उसके वचनों को सीखने में हम सभी की मदद करे। धन्यवाद हमारे दयालु और अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय और अवसर के लिए जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने भाई बहन देख रहे हैं उन्हें भी आप आशीषित करना और मुझे भी पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना कि जो कुछ हम पढ़े और जो सीखे पिता परमेश्वर वो सब में आपकी महिमा हो पिता। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर की उपस्थिति को कहाँ खोजे, तो हम निकालेंगे मत्ती उसका 28 का 20 अध्याय। इस प्रकार कहता है 28 का 20 अध्याय, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। बी पार्ट में कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने अपने अनुयायी और अपने चेलों को, हम भी उसके चेले, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह उसके पुत्र, उसका चेला और उसका अनुयायी होता है, कहा कि उनकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहती है। तो सवाल हमारे जीवन में आता है, तो हम हमेशा उस उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं करते हैं? तो इसका जवाब है, कभी कभी हम गलत संकेतों तलाश में होते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने या दिखाने की अपेक्षा करते हैं। हो सकता है कि वे स्वयं को साझा करने का तरीका नहीं चुनता, या हम जिस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं वो परमेश्वर को पसंद न हो। यदि आप एक सांसारिक या भौतिक शक्ति के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने पर अपने ध्यान को केंद्रित करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही लंबा इंतजार कर सकता है। यानी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी समझ के अनुसार, संसार की बातों के द्वारा या भौतिक जिसको हम संसार कहते हैं उसके अनुसार हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना चाहेंगे, तो शायद इसके लिए हमें बहुत ही समय लग सकता है और उसकी उपस्थिति को हम बहुत ही लंबा इंतजार हम कर सकते हैं। परमेश्वर अपने शर्तें स्वयं निर्धारित करता है, ये जानते हुए कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। परमेश्वर को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर की हमें क्या आवश्यकता है, या हमें तेरी आवश्यकता है, या हमें परेशानी में हूँ, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर को आप अपने शर्तों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर जानता है कि अपने पुत्र की क्या जरूरत है। वो हमेशा वह आपकी अपनी उपस्थिति के द्वारा आपको उसकी जरूरत होगी, वह अपनी उपस्थिति को हमेशा महसूस करवाएगा। एक और कारण यह हो सकता है कि कि परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं, वो है आज्ञा का पालन ना करना, जिसको इंग्लिश में हम डिसोबीडियंस कहते हैं। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपको एक तरह से बुला रहा है, ये पवित्र शास्त्र में कुछ के बारे में स्पष्ट है, और आप विपरीत दिशा में जाते हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है, लेकिन आपने उसकी उपस्थिति को दूर कर दिया है। यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, उसके वचनों को रोज अध्ययन करते हैं, और परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है आज के समय में, पर परमेश्वर जिस चीज़ को हमें आज्ञा देता है करने को, पर हम उसके विपरीत करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो कहता है वो आपको उस स्थिति में कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु उसकी उपस्थिति आपसे दूर हो जाएगी। हम देख सकते हैं इजराइलियों का उदाहरण, वो बहुत ही पाप करते थे। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा देते रहा, अपने मूसा को भेजा, न्यायों को भेजा और बहुत से लोगों को भेजा, याजकों को भेजा कि उसकी आज्ञा का पालन करें, परंतु वे उसके विपरीत चलने लगे। हम देखते हैं कि जब मूसा पर्वत पर जाता है परमेश्वर से आज्ञा को लेने के लिए, तो हम देखते हैं कि जब उसको समय लगता है तो नीचे इजरायली लोग सोने का बछड़ा बनाते हैं और कहते हैं यही हमारा ईश्वर है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर जलाता है, पर परमेश्वर उन्हें तब भी नहीं छोड़ता। पर यह होता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनसे दूर कर लेता है। हमें भी जब हम उसके विपरीत, उसके पवित्र शास्त्र के वचनों के विपरीत जाते हैं, तो वह हमें छोड़ता नहीं है, परंतु जो हमारे जीवन में जो उसकी उपस्थिति हमें महसूस होनी चाहिए वो हमसे थोड़े समय के लिए दूर हो जाती है। जब हम उसकी आज्ञाओं और उसके
आज्ञाओं का पालन नहीं करते और पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा हम विपरीत जाते हैं, तो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम क्या करें? हमारे जीवन में सवाल आता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए और क्या क्या करें ताकि हमें उसकी उपस्थिति हमेशा में मिलती रहे। तो मैं आपको इसके 3 तरीके बता सकता हूँ। पहला है, सबसे पहले अपने समय उसे समर्पित करें। जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य बात है, हमारा समय, क्योंकि इस जीवन में हम देखते हैं कि समय किसी का वेट नहीं करता और सबसे कीमती चीज़ समय को कहा गया है कि कहा जाता है कि एक बार समय जो निकल गया वो वापस नहीं आता। तो हमारा जो सबसे कीमती समय है, हमें परमेश्वर को समर्पित करना है सबसे पहले। और दूसरा पॉइंट है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन पढ़कर, उसका अध्ययन कर रोज पर माने। और तीसरा पॉइंट है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस करें? उससे प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे ऊपर दर्शाते हैं। उनकी प्रतिक्रियाओं के खुले दिमाग से सुने। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, जो वचन हमसे बातचीत करना चाहता है, उस समय हमें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेट एकदम हमें उसके वचनों पे करना है। ध्यान को अपना केंद्रित करना है कि आखिर वचन हमसे क्या कहना चाहता है। एकांत समय का चुनाव करें और अपना कीमती समय जो होता है वो परमेश्वर को दें। इसके बाद अपने कार्यों के साथ यीशु मसीह का अनुकरण करें। अनुकरण करना मतलब उसके पीछे चलना, उसके स्वभाव को अपने जीवन में उतारें। जो हम वचन पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह जो हमें बता रहे हैं उसका हम पालन करें। परमेश्वर के कार्य करने में हमें केवल उसकी उपस्थिति ही मदद नहीं कर सकती, दूसरों की सेवा करना और वचन सुनाने का अभ्यास करना, जैसे यीशु मसीह ने कहा, वे भी हमें उसकी उपस्थिति के करीब लाता है। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि जाओ जगत के और उन सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है उनको आज्ञा मानने वाले बनाओ, उनको चेले बनाओ। 32वां जो भी हमको आज्ञा मिली है हम लोगों तक पहुंचाएं। जब हम ये बातें परमेश्वर के वचन को और उसकी आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं तो एक परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं। और अब वचन को सुनाएं लोगों को, वचन के सुनाने से भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और उन्हें सिखाने वाला भी बनाओ। हम देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह को चेलों ने कहा, है प्रभु हमें तो प्रार्थना करना सिखा। प्रभु ने उन्हें सिखाया और जब उन्होंने प्रार्थना करना सीखा तो उनके अंदर एक बॉन्डिंग बन गया प्रभु यीशु मसीह से और उनकी और पिता परमेश्वर से। उसी प्रकार हमें भी जो आज्ञा मिली लोगों को वचन सुनाना है, इससे हमारी बॉन्डिंग को परमेश्वर के प्रति उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। और एक जैसा मेरा पिछला डिविजन में देखा था, विनम्र। इसका अगला एक पॉइंट है, हमें हमेशा विनम्र करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो उपस्थिति होती है सबसे छोटे लोगों में भी पाई जाती है। छोटे लोग मतलब जो नम्र होते हैं, जिनसे हम कभी नहीं मिल सकते यदि हम उसकी विनम्रता से सेवा न करते हैं। और मत्ती 28:20 में कहता है, यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने वचन को पढ़ें, परमेश्वर का अध्ययन करें, उसके वचनों का मनन करें, अपना कीमती समय पहले उसे दीजिए, उसके वचन का अध्ययन कीजिए और निरंतर प्रार्थना करते रहिए। और उससे हमेशा अपने दिनचर्या में कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोलिए कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ और जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हैं मैं आपके करीब जाना चाहता हूँ। प्रभु हम देख सकते हैं कि लूका 24 अध्याय में जाते हैं, 13 से 35 के अंदर हम देखते हैं इम्माउस के मार्ग में जब यीशु मसीह जीवित हो उठे थे तो इम्माउस के मार्ग में हम देखते 2 चेलों को कि प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, पर उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। पर जब उन्हें वचनों के द्वारा एहसास होता है तो उनकी आंखें खोल दी जाती है। तो आज के इस सुबह में हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है और हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि अपना कीमती समय उसे दे और उसके वचनों का निरंतर अध्ययन करते रहे। और आखिरी पॉइंट है, हमेशा प्रार्थना करते रहे और सबसे ऊपर हमेशा नम्र बने रहे ताकि हम परमेश्वर के वचन में और भी करीब जाए और उसकी उपस्थिति को और भी महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने विश्वासी भाई बहन और अविश्वासी भाई बहन के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं